हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 के भूगोल का अध्याय 2 पढ़ेंगे। ये नोट्स एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित है और बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही वीवीआई यानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो एग्जाम में आपके 5 नंबर पक्के हैं। चट्टान क्या है? व्हाट इज अ रॉक? सबसे पहले समझते हैं कि चट्टान किसे कहते हैं। हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, वहां मिलने वाले सभी कठोर पदार्थ चट्टान कहलाते हैं। ये अलग-अलग खनिज तत्वों के मिश्रण से बनते हैं। आपने देखा होगा कि सडिडी देशकों को बनाने के लिए पहाड़ों को काटकर पत्थर लाए जाते हैं। बिहार में इनके मुख्य स्रोत रोहतास, करवंदिया, राजगीर, गया और झारखंड का पाकुद्दाच है। इसे याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है, RRGP। चट्टानों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रॉक्स। बच्चों, चट्टानें 3 मुख्य प्रकार की होती हैं। इनके बनने की प्रक्रिया यानी फॉर्मेशन प्रोसेस के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। आग्नेय चट्टान, इग्नियस, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री और रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक। आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। अब बात करते हैं पहली टाइप की। आग्नेय चट्टानें ज्वालामुखी से निकले मैग्मा और लावा के ठंडा होकर जमने से बनती है। इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि बाकी चट्टानें इसी से बनती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें परतें, लेयर्स नहीं होती, लेकिन इनमें रवे, क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। अगर मैग्मा जमीन के अंदर धीरे ठंडा हो तो रवे बड्डे होंगे, जैसे ग्रेनाइट। और अगर बाहर जल्दी ठंडा हो तो रवे छोटे होंगे, जैसे बेसाल्ट। अवसादी परतदार चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक। दूसरी है अवसादी चट्टान। जब आग्नेय चट्टानें हवा और पानी के कारण टूटकर दूर जाकर जमने लगती है, तो दबाव के कारण ये परत दर परत, लेयर बाय लेयर, जुट डाकर ठोस हो जाती है। इसीलिए इन्हें परतदार चट्टान भी कहते हैं। इसके बेहतरीन उदाहरण हैं बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। जब आग्नेय या अवसादी चट्टानों पर बहुत ज्यादा ताप, हीट और दबाव, प्रेशर, पडीडीडीएचता है, तो उनका रूप और गुण बदल जाता है। जैसे चूना पत्थर बदलकर संगमरमर बन जाता है और ग्रेनाइट बदलकर नीस, जीनीस बन जाता है। हमारा ताजमहल इसी संगमरमर से बना है। जीवाश्म, फॉसिल्स क्या है? यह एक बहुत जरूरी नोट्स याद रखिए। जीवाश्म हमेशा अवसादी चट्टानों में ही मिलते हैं, आग्नेय में कभी नहीं। ये क्या होते हैं? हजारों सालों तक चट्टानों की परतों के बीच दबे मृत पौधे या जानवर जो पत्थर बन जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। पटना म्यूजियम में रखा एक पेडीडीएच का जीवाश्म इसका बड्ढा उदाहरण है। क्विक रिवीजन टेबल परीक्षा के लिए इस टेबल को रट लीजिए। आग्नेय मैग्मा से बनती है और इसमें रवे होते हैं। अवसादी परतों से बनती है और इसमें रवे नहीं होते। रूपांतरित अत्यधिक ताप और दबाव से अपना रूप बदल लेती है। ये टेबल आपको सब्जेक्टिव सवालों में पूरे नंबर दिलाएगी। खनिज, मिनरल्स क्या है? खनिज वे भौतिक पदार्थ है जिन्हें खानों माइंस से खोद कर निकाला जाता है। इनका अपना रासायनिक और भौतिक गुण होता है। ये इतने कीमती होते हैं कि पृथ्वी को रत्न गर्भा, रत्न धारण करने वाली भी कहा जाता है। जैसे लोहा, कोयला, सोना। याद रखिए, बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम बनता है। खनिजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। खनिज दो तरह के होते हैं, धात्विक, मेटालिक और अधात्विक, नॉन मेटालिक। धात्विक में भी दो प्रकार है, लौह युक्त, लोहा, निकेल, और अल्लोह, सोना, चांदी। अधात्विक में कार्बनिक, कोयला, पेट्रोलियम, और अकार्बनिक, अभ्रक, ग्रेफाइट आते हैं। पत्थरों के उपयोग और खेल पत्थरों का उपयोग हम भवन, सडी, डैक और पुल बनाने में करते हैं। यहां तक कि घर में इस्तेमाल होने वाला सिलबट्टा भी अवसादी पत्थर से बना होता है। और हां, बचपन में आपने पिट्टू या गिट्टी जैसे खेल तो जरूर खेले होंगे। ये सब पत्थरों की ही देन है। प्रसिद्ध स्मारक और उनके पत्थर। आखिरी स्लाइड में देखिए कि कौन सा ऐतिहासिक किला किस पत्थर से बना है। सासाराम का किला और दिल्ली का लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। विष्णुपद मंदिर, गया, काला बलुआ पत्थर से बना है। और आगरा का ताजमहल रूपांतरित चट्टान यानी संगमरमर से बना है। निष्कर्ष, बच्चों,
चट्टान और खनिज बहुत मूल्यवान है। इन्हें कभी बर्बाद ना करें। अगले क्लास में मिलते हैं।